अंकल जी, मैं आपका चेकअप कराने आई हूँ और आप ये सब। अरे आप तो बड़ी माल हो डॉक्टर ने जी। क्या बोल रहे हैं आप? आपकी बेटी की उम्र क्यों है? अरे पता है मैं बूढ़ा हूँ, पर मेरा दिल भी तो सब कुछ करने को करता है ना। तुम्हारी उम्र कितनी होगी? यही कोई 22-23 साल। और मैं भी तो जवान हूँ, बस तुम्हारी उम्र का समझो कच्ची कली हो तुम। क्या बोले जा रहे हैं अंकल जी आप ये? एक बात सुनो, ये लो कुछ पैसे रख लो तो। इतने सारे पैसे क्यों? मैंने तो अभी तक चेकअप भी नहीं किया और ना आपको अभी अपनी फीस बताई मैंने। ये लो कुछ पैसे रख लो। तुम्हें छू लूंगा थोड़ा सा। सिर्फ छूने के लिए 50,000? बस तुम मुझे रोज ऐसे छूने दोगी तो मैं तुम्हें रोज पैसे दूंगा। सच में? लाओ, अरे अपना हाथ तो लाओ। वाह, तुम तो बड़े कमाल के निकले। पापा, ये कौन है? ये डॉक्टर नहीं आई थी मेरा चेकअप करने। पापा ये इतने सारे पैसे क्यों रखे हुए हैं? बेटा ये डॉक्टर नहीं कह रही थी मुझे पैसों की जरूरत है, इनकी माँ का कुछ इलाज चल रहा है, ऑपरेशन है, तो इसलिए मैं इन्हें पैसे दे रहा था। लेकिन पापा फिर भी इतने सारे पैसे आपको सोच लेना चाहिए था देने से पहले। अरे क्या होगा इसमें बेटा, जरूरतमंद जो होता है ना उसकी सहायता करनी चाहिए, तो दे दिए पैसे तो क्या हुआ। ठीक है पापा, जैसे आपकी मर्जी। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। मैं शाम को लेट आऊंगा थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है बेटा, आराम से जाना बेटा। प्रिंस जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है, बोलिए। वैसे मैंने आपके पापा का इलाज तो कर दिया है और ये काफ़ी तंदुरुस्त भी है, बस थोड़ी बहुत दवाइयाँ वो इन्हें देनी पड़ेगी। आप ले आएंगे ना? जी हाँ, मैं ले आऊँगा। आप बता देना दवाइयाँ कौन सी है, मैं लेते हुए आऊँगा। मैं ये पूछ रहा था कि पापा थोड़े से कमज़ोर लगते हैं मेरे को, मतलब कुछ दिन से खाना पीना भी कम कर रहे थे, तो अब सही हो जाएंगे ना मतलब? अरे कोई बात नहीं, वैसे भी इस बुढ़ापे में होता है ये सब। और मैं आ गई हूँ ना, मैं किस लिए? आप लोगों का ध्यान रखने के लिए ना, मैं ध्यान रख लूँगी। वैसे भी आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है इंसानियत के नाते, वरना आजकल कौन ऐसा करता है कि पहले दिन ही इतने सारे पैसे किसी डॉक्टर को दे दे। अब ये तो आप लोग ही है ना जो मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, अब उसका धन्यवाद तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। वो फ़र्ज़ बनता था हमारा भी, है ना। अब इंसानियत तो ज़िंदा होनी चाहिए। आजकल लोग किसी की मदद तो करते नहीं, पर कर लेनी चाहिए, है ना। आपने भी कहा होगा पापा को कि आपकी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए शायद, है ना। चलो कोई नहीं, आप देख लेना जो भी है, मैं निकलता हूँ उसके लिए। पापा मैं जा रहा हूँ। यार डॉक्टर ने तो अजीब लग रही है मुझे। हो सकता है मेरे प्यार में पड़ गई, मुझे कैसे छू रही थी, अच्छा भी लग रहा था। वैसे मैं कौन सा शादीशुदा हूँ, इससे शादी की बात भी कर लूँगा। अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत अमीर हो, एक ही झटके में मुझे इतने सारे पैसे दे दिए, क्या बात है। डॉक्टर साहिबा अमीर तो हूँ ना, कुछ जो चीज़ें होती हैं बिना पैसे के पूरी नहीं होती, कुछ ख्वाहिशें होती हैं ना वो पैसे देकर पूरी होती हैं। जैसे तुम्हें पैसे दिए तो मैं तुम्हें छू सकता हूँ ना, हाथ मिला ऐसे ना। वैसे सही कह रहे हो तुम, और इतने सारे पैसे देखकर मैं तो पिघल ही गई। और अपने बेटी को क्या बताया कि मेरी माँ का ऑपरेशन है, इसलिए तुमने मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं। लेकिन रोज क्या बहाना लगाओगे कि इतने पैसे तुम मुझे दे क्यों रहे हो, और अगर नहीं बताओगे तो फिर क्या बोलोगे कि इतने सारे पैसे घर से गायब कैसे हो रहे हैं। अब मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे जीऊँ, जिसको दूँ पैसा दूँ, ऐश और आराम करूँ, अब तो मेरी मर्जी है ना। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तुम तो सही कह रहे हो। वैसे तुम जैसा बुढ़ा मुझे मिल गया है जो मुझे पैसे देता रहेगा और उसके बदले में बस थोड़ा कुछ ही करना होगा, तो मेरे तो मजे है ना, मेरे पास तो ये सब पैसे आ ही जाएंगे। देखो डॉक्टर साहिबा, एक बात याद रखना, मेरे बेटे से ये कहना कि अभी इनका लंबा इलाज है। अगर तुम कह दो कि ये अभी ठीक हो गए हैं तो मेरा बेटा कहेगा ठीक है डॉक्टर साहिबा, आने की जरूरत क्या है। पापा। हाँ बेटा। ये सब क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ड्यूटी जा रहा बेटा। हाँ मैं तो ड्यूटी के लिए निकल रहा था, लेकिन ये डॉक्टर? हाँ बेटा, मेरा इलाज करने आई है। लेकिन पहले तो कोई और आता था डॉक्टर, ये नया बुलाया है क्या? अरे बेटा, प्रिंस ने भेजी है, कहते बहुत अच्छी डॉक्टर है, तुम्हारा अच्छी तरह से इलाज करेगी, तो इलाज कर रही है, अच्छी डॉक्टर है।
चलो कोई नहीं, भैया ने भेजा है तो अच्छा ही होगा। वैसे डॉक्टर मैम क्या दिक्कत है इनके, कुछ पता चला? अरे बस थोड़ी सी है, कमजोरी ज्यादा है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी कुछ टाइम में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे एक बात बोलूं, आप डॉक्टर हो और आपने कुछ ज्यादा छोटे कपड़े नहीं पहने। बस इसी सोच की वजह से ना हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अरे तुम क्या सोचते हो तुम लोग कि छोटे कपड़े पहने, मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूं, इससे आप लोगों को क्या, आपको कोई कह रहा है क्या ये कपड़े पहनने के लिए? मैं पहन रही हूँ ना, इससे आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए? अरे मैंने तो ऐसे पूछ लिया नॉर्मल मैडम, लेकिन आप तो भड़क गई। अच्छा कुछ नहीं, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। मैं आई। मैं ये बात कर रही थी कि आपके पापा की तबीयत ना थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब ये बात मैंने उनके सामने इसलिए नहीं बोली क्योंकि उनको जब पता लगेगा तो थोड़ा ज़्यादा और बीमार फील करेंगे, और आप जैसा समझदार इंसान होगा तो समझाना इजी। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे क्या हो गया, अभी खुद ही तो चिपक रही थी ना मेरे साथ, अगर मैंने हाथ पकड़ लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो हाथ छोड़िए मेरा, अरे छोड़िए। अच्छा तू कहाँ चिपक रही थी? अगर तू चिपक नहीं रही थी तो वहां से उठ के क्यों आई मेरे पास? यहाँ तक तो तू खुद आई है ना। और वैसे भी इतनी अच्छी माल है, देखने में भी ठीक ठाक लगती है। पापा का इलाज करने आई है तो साथ साथ मेरा भी कर देना। देखिए मैं आपको सिर्फ समझाने आई थी आपके पापा की कंडीशन के बारे में, गलत समझ रहे हैं आप। ऐसे रहने दे, तेरी जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। दिन भर में ना भूत केस आते हैं ऐसे, आई बड़ा मेरे को सिखाने वाली। ठीक, पापा का इलाज उनकी जगह ठीक है, लेकिन मैं भी तो एक मरीज हूँ ना दिल का, तो रात के टाइम तू मेरे इलाज कर दिया। आप ये सब नहीं कर सकते, मैं डॉक्टर हूँ और आप पुलिस होके ऐसी कैसे बातें कर सकते हैं? अरे तो क्या हो गया, पुलिस वालों के पास दिल नहीं होता क्या मैडम? और ये सब मैं ऐसी करने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ, बदले में पैसे ले लेना कुछ। क्या पैसे? देखिए मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, अपने पैसे आप अपने पास रखें। सोच ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। क्या करूँ, पैसे तो ये भी दे रहा है, मान जाऊँ क्या? पर नहीं, बुढ़ा भी यहीं पर देख रहा है। एक काम करती हूँ, इसको बोलती हूँ बाद में मिलने को। आप एक काम करिए, जो भी आपको बात करनी है ना बाद में करिएगा, अभी आपके पापा बैठे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे पापा की टेंशन छोड़, वो तो वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं, इस कमजोर आंखों से उन्हें दिखता ही कहाँ है। मेरी बात मान, पैसे ले चल। नहीं, आप अपने पैसे यहीं रखिए और बाद में बात करिएगा। अरे बोल रहा हूँ ना, पकड़ अरे नहीं, आप पैसे रख और मान जा मेरी बात। रुको, क्या बातें कर रही थी मेरे बेटे के साथ? कुछ नहीं, बस दवाइयों को बता रही थी। डॉक्टर साहिबा, क्या कह रही थी तुम दवाइयों के बारे में? अरे मैं देख रहा था, चिपक के बात करी थी। ये मेरा छोटा बेटा है और बड़े बेटे के साथ भी तो चिपक के बात करी थी। देखो डॉक्टर साहब, अगर आपको पैसे ही चाहिए, पैसे की कभी मेरे पास नहीं है, जितने चाहोगे उतने दूंगा, पर ये सब हरकतें अच्छी नहीं लगेंगी बेटा। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस दवाइयों का बता रही थी। और आपको क्या लगता है मैं क्या सबके साथ ऐसी हूँ? क्या सोच रहे हैं आप मेरे बारे में? मुझे ऐसी नहीं लगती, जो मैं देख रहा हूं वो तो मैं कहूंगा। अरे पापा क्या बात चल रही है डॉक्टर साहिबा के साथ? अरे अरे बेटा, मैं तो डॉक्टर साहिबा से दवाइयों के बारे में पूछ रहा था। अरे डॉक्टर साहिबा, मेरे को भी ना आपसे कुछ पूछना था, एक बार अंदर चलेगी मेरे साथ? मुझसे क्या बात करनी है आपको? अरे वो क्या है ना, मेरे को भी अपने बीपी वगैरह एक बार चेक कराना था। अरे बेटा, मेरे सामने पूछ लो, क्या बात करनी है? मैं पापा जी है यार कुछ बात। अरे पापा है कुछ बात, उनसे अकेले में बात करनी है, मैं कौन से उन्हें कहीं लेके जा रहा हूँ। अरे आप आइए ना। अरे बेटा, अंदर अंदर कहाँ लेकर जा रहे हो बेटा? अरे अरे यही बात कर बेटा। अरे बेटा, अरे बात तो सुनो बेटा। अरे अंदर जाके कुछ भी करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहीं मेरे बारे में कुछ ना बता दे। मेरे बाप ने पैसे दिए ना तेरे को? अरे कैसी बातें कर रहे हो, कोई पैसे नहीं दिए उन्होंने मुझे, मैं तो बस नॉर्मली बात कर रही थी। देख, मेरे को ना पागल मत समझ, मेरे को अच्छे से पता है कि मेरे बाप ने तेरे को पैसे दिए हैं ये सब काम करने के लिए। कौन सा काम, कैसा काम?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरे आगे ना ज़्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। मेरे को अच्छे से पता है कि मेरा बाप कितना हरामी है, और उसने जरूर तेरे को ना पैसे दिए होंगे तेरे साथ ये सब काम करने के लिए। और तू कोई पहली लड़की नहीं है जिसके साथ वो ये सब करने के लिए पैसे दे रहा है। तेरे से पहले भी ना जो पुरानी डॉक्टर आती थी उसके साथ भी इसने यही सब किया था। और यहाँ तक कि मैंने तो अपने बाप से ये भी कहा था कि मेरी शादी करा दो, लेकिन वो तो मानता ही नहीं है। कह रहा कि नहीं तेरी शादी तो अभी होएगी नहीं, तेरे से पहले तो बड़े वाले भाई की शादी होगी, क्योंकि वो घर में बड़ा है, वो अच्छा पैसा कमाता है। माना कि यार मैं पुलिस वाला हूँ, अभी हवलदार हूँ, इतना अच्छा नहीं कमा पाता, लेकिन शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ ना। बस इसी वजह से ना मेरी शादी नहीं हो पा रही है। और मुझे पता है कि तू पैसे लेकर ये सब भी करने के लिए राजी हो जाएगी, और मुझे इन सब चीज़ों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू चाहे मेरे बाप के साथ सो या मेरे साथ। मेरे को तो बस तेरे साथ सोने से मतलब है ना। वही चीज़ मेरा बाप तेरे से करने के लिए बोल रहा है, वही तू मेरे साथ कर ले। देखो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो ये सब करे। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अच्छा, वहाँ तो तू पैसे लेकर मान गई, यहाँ क्या दिक्कत है? मैं भी तो पैसे दे रहा हूँ ना, और अगर तुझे उससे ज़्यादा चाहिए तो मैं ज़्यादा भी देता हूँ। वो तो तुम्हारे घर का मामला है, इसमें मुझे क्या लेना देना, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे ये सब मत बताओ, मुझे अपना काम करने दो। मैं ना तुम जैसे डॉक्टरों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और एक बात बता, डॉक्टर भी इसलिए है या डॉक्टर के बेस में ये सब काम करती है? क्या उतना मैं डॉक्टर ही हूँ, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। और तुम्हें अगर इतना ही शक हो रहा है तो मेरे पास डिग्री भी है दिखाने के लिए, दिखा दूँ। देख, प्यार से समझा रहा हूँ, मान जाना मेरी बात। और तेरे से बोला ना मैं तेरे को पसंद करता हूँ, जब भी तो तेरे साथ ये सब करने के लिए कह रहा हूँ। अब पैसे भी तो दे रहा हूँ ना, अगर तुझे और कुछ भी चाहिए पैसों के अलावा तो बताना, मैं पुलिस वाला हूँ, जो हो सकेगा मेरे से मैं वो सब करूँगा तेरे लिए। देखो तुम पुलिस वाले हो, थोड़ी तो शर्म रखो। पुलिस ना जनता की सेवा करने के लिए होती है, रक्षा करने के लिए। तुम मेरे साथ ये सब करने का सोच रहे हो? अच्छा, तेरे को मेरी वर्दी से कोई दिक्कत है? अगर तू बोले तो मैं ऐसे उतार दूं। देखो प्लीज अपने हाथ में रहो और ये सब मेरे साथ बातें मत करो। अब तुझे वर्दी नहीं तुरवानी है, वो सब नहीं करना है, तो ऐसे कैसे बात बनेगी? अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बेटा दरवाजा खोलो बेटा। देखो छोड़ो मुझे, अपनी हद में रहो। क्या बातें चल रही थी अंदर? अरे अपने दरवाजे की बंद किया, उसको शक हो जाएगा। मैं इतना भी पागल नहीं हूं। पैसे मुझसे ले रही हो, ना जाने वहां क्या क्या कर रही हो मेरे बेटे के साथ। अच्छा, इतनी देर दरवाजा बंद रहा तो कह रही हो अंदर कुछ नहीं हुआ? अच्छा मेरी गलती है, तुम्हारे पैसे लिए सब बात को छुपाए सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारा पुलिस वाला बेटा है ना, ये भी मेरे पीछे पड़ा था, पर इसको मना किया कि नहीं हो ऐसी। तुम्हारी साइड ले रही हो हर बात में, पर फिर भी तुम मुझे सुना रहे हो। बहुत हो गया। एक काम करती हूँ ना, सच्चाई सबके सामने ही ला देती हूँ बाहर। जाती हूँ पुलिस में, मैं भी बता दूंगी सब कि तुमने मेरे साथ क्या किया, और तुम्हारा बेटा जो खुद एक हवलदार है वो मेरे साथ करने की क्या कोशिश कर रहा था। तुम सबको ना धूल चटवाऊंगी मैं। और हाँ, तुम सोच रहे हो ना तुम बचोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाऊंगी ना कि तुम्हारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा जेल से, समझे? देखो डॉक्टर साहिबा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुमने पैसे लिए थे ना, तभी तो तुमने हाथ लगाने दिया। तो पैसे तूने दिए तभी तो लिए ना। मैं कौन सा पैसे मांग रही थी तुझसे या मरी झाड़ थी तेरे साथ आने के लिए? देखिए ये सरासर गलत है। पहले मान जाती है, ना जाने मेरे बेटे के साथ अंदर क्या क्या किया। अब तुम मुझे सुना रही हो। बेटा पुनीत, बेटा बाहर आना। देखो बेटा क्या कह रही है। अरे मुझसे पैसे लिए इसने अपने साथ सोने के लिए, और तुम्हारे साथ पता नहीं जाना क्या क्या कर रही थी ये। अच्छा, अब आई मेरे बात समझ में। और मेरे से पता है पापा क्या कहती है? हाँ? मेरे से कहती है कि मैंने तो तेरे पापा से कोई पैसे ही नहीं लिए, मैंने तो उनसे कोई पैसे नहीं लिए, ना मैं उनके साथ सोने वाली ना ऐसा कुछ करने वाली। अब मेरे बात सारी समझ में आ रही है कि ये किस तरीके की लड़की है। मेरे को तो लगता है पापा ये हम लोगों को ना लूट कर इस घर से भागना चाहती है। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये सच्चाई हमारे आगे आ गई। अब बेटा तू तो बहुत बुरी फंस गई है। अब तक तो मैं तेरे से कह रहा था सोने के लिए बदले में पैसे दूंगा, लेकिन अब
तो तेरे साथ सोऊंगा भी और तुझे कोई पैसे भी नहीं मिलेंगे। और अब तू इस घर से कहीं बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि तू फंसी इतनी गंदी गई है। चलो अब क्यों टाइम वेस्ट करना, आजा। ए, हाथ छोड़ उसका। भाई आप, ये लड़की यहाँ पे क्यों आई है पता है? अपना बदला लेने के लिए। बदला? हाँ, बदला लेने के लिए। पापा, आप चीजें बहुत आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन शायद आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि आज से 1 हफ्ता पहले आपने किसी लड़की को छेड़ा था, वो भी किसी सरकारी ऑफिस में, और फिर आपने उसे पैसे दिए कि पुलिस में कंप्लेंट ना कर। जब उसने आपको धमकी दी कि जाके पुलिस में कंप्लेंट करने वाली है, आपने उसे पैसे दिए बदले में। वो इसकी बहन थी और बस उसी बात का बदला लेने यहाँ पे आई है ताकि आपको इल्जाम में फंसा के पुलिस कंप्लेन कर सके, क्योंकि उस वक्त भी इसकी बहन पुलिस में गई थी, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था और ना किसी ने उसकी बात मानी, क्योंकि ये भाई भी तो पुलिस में है। आपने ही धमकी दी ना कि हाँ मेरा बेटा भी पुलिस में है। पापा, मुझे नहीं पता था कि आप इतने गिर सकते हो। मेरे सामने तो बहुत अच्छे बन के रहते हो। मुझे सारी बात इसने सुबह ही बता दी थी आकर कि ये सब होने वाला है, और मैंने इसका पूरा साथ दिया, और मैं यही था, कहीं गया नहीं था। सब बातें सुन रहा था आपकी, और भाई की भी बातें सुन रहा था, किस तरीके से पेश आया इस लड़की के साथ। आपने इतना भी नहीं सोचा कि हमारी भी एक बहन है, अगर उसके साथ ऐसा कोई करे तो कैसा लगेगा? तब बुरा नहीं लगेगा आपको? फिर इसके साथ ये सब करते हुए क्यों नहीं लगा? इसकी बहन के साथ ये सब करते हुए क्यों नहीं लगा? हाँ, पैसा, बहुत पैसा आ गया ना आपके पास। कोई बात नहीं पापा, अगर आप पैसा ही हो ना तो आपके लिए तो शायद रिश्ते मायने नहीं रखते, इसीलिए इस घर की आधी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार तो मैं भी हूं। अपना हिस्सा उठाइए और घर से निकलिए। अगर आप ऐसे ही हो तो कोई फायदा नहीं है आपके साथ रहकर पापा। नफरत हो गई आपसे। प्लीज बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा। पता नहीं ना जाने क्या हो गया था मुझे। पापा, कैसे माफ करूं आपको? बहुत बुरा लगा ये सब सुनकर, क्योंकि आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे बचपन से। क्या बोलते थे कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए, और खुद ये सब कर रहे थे। शायद इसलिए मेरी माँ भी आपके साथ खुश नहीं थी। वो भी हमेशा यही बोलती रही कि पापा की नीयत ठीक नहीं लगती है दूसरी औरतों के साथ। मैंने कभी माँ की बात नहीं मानी। मुझे हमेशा ये लगता रहा कि आप सही हैं और माँ गलत है, पर आज समझ में आ गया कि गलत आप ही थे। आपकी इस घर में कोई जरूरत नहीं है पापा, प्लीज जा सकते हो आप। आपने जीते जी अपना बेटा खो दिया, वैसे भी आपको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। निकलिए आप, नहीं तो मैं निकल जाता हूँ इस घर से। रहने दीजिए ना आप, ये सब क्यों कर रहे हैं? वैसे भी इनको इनकी गलती का एहसास हो गया है, तो अब इन्हें इतनी बड़ी सजा देना ठीक नहीं होगा। आगे से नहीं करेंगे। एक सीख, और वैसे भी इंसान के लिए ना सीख ही सबसे बड़ी बात है, और ये लोग सीख गए हैं कि इन्होंने जो भी किया वो बहुत गलत था। सिर्फ आपके कहने पे एक बार माफ कर रहा हूँ इनको। पापा, हो सकता है कि ये सब होने के बाद आपको एक सीख मिले। अगर आज के बाद भी ये सब हुआ ना, कोई बात नहीं, आप रखना अपनी प्रॉपर्टी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप सुधर जाएंगे। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो गर्ल से शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करना यार। और हमारे पेज को फॉलो कर दो, प्लीज 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 फॉलो कर दो यार। अब भी इस वीडियो को शेयर करो यार, फॉलो नहीं करते प्लीज फॉलो के बटन पर क्लिक कर दो और भी वीडियो को शेयर कर दो प्लीज। लव यू ऑल।